ईरान इजराइल युद्ध में रोज नए नए कैरेक्टर्स की एंट्री हो रही है। ईरान के साथ युद्ध के बीच में ब्रिटेन की रॉयल नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी अरब सागर में पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पावर्ड पनडुब्बी टॉमहॉक ब्लॉक 4 लैंड अटैक मिसाइल से लैस है, जिसकी मारक क्षमता करीब 1000 मील तक की है और इसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी में हैवी वेट टॉर्पीडो भी मौजूद है। माना जा रहा है कि अगर ईरान के साथ युद्ध आगे बढ़ता है और ज्यादा तीव्र होता है, तब ब्रिटेन भी इस जंग में अब खुलकर सामने आ सकता है और यही वजह है कि रॉयल नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी ने अरब सागर के उत्तरी हिस्से में अपनी पोजीशन ले ली है। ये जानकारी सामने आई है और ये देखिए, ये है वो न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी जो कि अब अरब सागर में तैनात हो चुकी है। यानी कि अब इसमें ब्रिटेन की भी खुलकर एंट्री हो सकती है। इस महायुद्ध में ब्रिटेन भी खुलकर आगे आ सकता है। ईरान के साथ युद्ध में अगर और भी ज्यादा दिन बीतते हैं तो फिर ब्रिटेन भी खुलकर सामने आ सकता है। तो ऐसे में अब अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन ने अरब सागर में HMS एंसन परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी है। पानी में ये चलता फिरता ब्रिटेन का स्ट्राइक प्लेटफॉर्म माना जाता है। महीनों तक बिना सतह पर आए ये ऑपरेशन में एक्टिव रह सकता है। इसकी बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से ये पनडुब्बी अरब सागर में उतार दी गई है। ये बेहद कम शोर के कारण इसको पकड़ना लगभग नामुमकिन है। लंबी दूरी तक दुश्मन की हलचल पकड़ने की क्षमता रखता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर टारगेट डिटेक्ट करने की क्षमता भी इसके पास है। दुनिया के किसी भी हिस्से में ये छिपकर हमला कर सकता है और एक साथ कई टारगेट्स को एंगेज करने की क्षमता भी रखता है। तो वहीं इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर तक की है। पानी से सीधे जमीन पर यह सटीक हमला कर सकता है। अगर बात करें दुश्मन जहाज को आसानी से टारगेट करने की, तो ये इसके लिए बेहद आसान काम है। हाई स्पीड और हाई एक्सप्लोसिव से ये पूरी पनडुब्बी लैस है और ऐसे में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती भी इसी पनडुब्बी पर होती है। अगर बात की जाए खुफिया मिशंस की, तो इसमें ये सबसे ज्यादा कारगर साबित होते हैं।